एक राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुमित्रा था और छोटी रानी का नाम सुलोचना था। रानी सुमित्रा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वही रानी सुलोचना बहुत खूबसूरत के साथ समझदार और चालाक भी थी। राजा अपनी दोनों रानियों को बहुत प्रेम और सम्मान करते थे, इसलिए अपने राज की सारी बातें उन दोनों के ही सामने करते, ताकि रानियों को भी पता चले उनके राज में क्या चल रहा है। एक दिन राजा और उनके मंत्री आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी रानी सुलोचना राजा से मिलने उनके कक्ष में आती है। दोनों को इतने गंभीर बात करते देख रानी सुलोचना रुक जाती है और वो लोग की बात सुनने लगती है। महाराज इतने गंभीर होके किस विषय में बात कर रहे हैं मंत्री जी से? मुझे इसका पता लगाना होगा, कहीं मेरी असलियत सबको पता ना चल जाए। मैं अभी पता लगाती हूँ किसी दासी को भेज के। आपने मुझे बुलाया छोटी रानी, बोलिए मैं क्या सेवा करूं आपकी? हाँ, अभी जाके शीघ्र पता करो ऐसा क्या हुआ है हमारे राज में। जाओ जल्दी पता करो महाराज और मंत्री जी क्या बात कर रहे थे। जी जैसी आपकी आज्ञा। और दासी पूरे राजमहल में घूमने लगती है। आगे कुछ दासियां आपस में बात करती है, लेकिन रानी सुलोचना की दासी को देखकर चुप हो जाती है। दासी वहां से चली जाती है और थोड़े आगे देखती है, वापस दो दासियां मिलती है और वो लोग को पूछती है क्या हुआ है, तुम सब क्या बातें कर रही हो काम छोड़ के। तब दोनों दासियां रानी सुलोचना की दासी को सब बताती है और दासी डर के जल्दी में वहां से चली जाती है, जैसे रानी सुलोचना की कोई चोरी पकड़ी गई हो। मुझे अभी जल्दी जाके रानी सुलोचना को सब बताना होगा, वरना कहीं और से पता चलेगा तो मेरी जान ले लेगी। रानी सुमित्रा और रानी सुलोचना अपने कक्ष में बैठकर आपस में बातें कर रही थी। दीदी महल में कुछ हुआ है क्या? मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है और महाराज है ना, वो सब संभाल लेंगे। आप ऐसी है चिंता कर रही है, सब ठीक है। रानी सुलोचना, रानी सुलोचना, तुम्हें इतना भी पता नहीं यहाँ दो रानियां बातें कर रही है, हमारे आने तक का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए रानी सुलोचना। ठीक है तुम जाओ, हम अभी आते हैं। दीदी अब आप विश्राम करिए, हम आपसे कल मिलते हैं। जल्दी बोलो क्या हुआ है? और दासी रानी सुलोचना को सब कुछ बता देती है राज में जो हुआ है, और रानी सुलोचना गंभीर होके सब कुछ जान लेती है। महाराज, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हमारे राज की समस्या दिन के दिन बढ़ती जा रही है और हमें ये भी पता करना होगा ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। आखिर उसकी क्या मंशा होगी हमारी मदद करने की। महामंत्री जी, आप अभी जाके सबको ये सूचना दे, नगर में कोई भी अनजान व्यक्ति दिखे उससे उस ही समय हमारे सामने हाजिर किया जाए। ये कोई राजनीति भी हो सकती है, हमारी मदद करके हमसे कोई छल करने की। अभी सबको आग्रह करिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। रानी सुलोचना, महाराज ने नगर में ऐलान कर दिया है, जो भी अनजान व्यक्ति दिखेगा उसको उसे समय महाराज के सामने लाना होगा। अब आप महल से बाहर कैसे जाएंगे, उसकी चिंता तुम मत करो, हम हमेशा की तरह सब संभाल लेंगे, तुम बस चौकन्ना रहना। पहरेदार जब सो जाए हमें इशारा कर देना, हम अपने राज को हानि नहीं
नहीं पहुंचने देंगे। हम ये पता लगाते ही रहेंगे कौन है वो राजद्रोही जो हमारे राज को हानि पहुंचा रहा है। रानी सुलोचना और उनकी दासी अंधेरा होते ही राजद्रोही के खोज में निकल पड़ी, चुपके छुपाके, जैसे कोई उन्हें देख ना पाए। धीरे धीरे रानी सुलोचना और उनकी दासी महल के बाहर आ जाती है और पूरा महल देख लेती है, लेकिन वो लोग को कोई नहीं मिलता। और अगली सुबह वापस डाकुओं ने किसी और को लूटा। महाराज, ये रघु है, हमारे महल में बावर्ची का काम करते थे। आज आपके पास मदद लेने आई है। बहुत ही नेक इंसान है ये। हुजूर, मैंने मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने एक कथा किए थे। मैं सोनार के पास से लेके आ रहा था, कुछ डाकुओं ने मुझसे सारे गहने ले लिए और मुझे बहुत मारा भी। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं? मैंने वो डाकुओं का पीछा भी किया, लेकिन वो लोग भाग गए। आप चिंता मत करिए, हम आपकी बेटी की शादी करवाएंगे। मंत्री जी, आप अभी सारी व्यवस्था करिए, इनकी बेटी की शादी में कोई कमी ना रहे। महाराज, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। महाराज, हमें विक्रम जी पे संदेह है। हमें लगता है कि डाकुओं के भेष में विक्रम ही है। हमने कुछ सिपाही भी उनके पीछे लगाए हैं। कल सुबह तक सिपाही सबूत ले आएंगे, फिर विक्रम को हम बंदी बना लेंगे। मंत्री जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। आप जो भी उपाय बताएंगे वो हमारे राज के लिए सही होगा। आप बस हमें बताएं। और विक्रम ये सब सुन लेता है और मन ही मन में बोलता है, मुझे आज रात ही यहाँ से निकलना होगा, वरना कल सुबह मुझे बंदी बना देंगे। मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। विक्रम सिंह, रुक जाओ, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। इतने साल तक तुम हमारे आंखों में धूल झोंक रहे थे, अब तुम्हें पूरी जिंदगी कैद खाने में रहना होगा, यही तुम्हारी सजा है। रानी सुलोचना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सहायता की, वरना हम लोग इस राजद्रोही को कभी नहीं पहचान पाते अगर आप हमें सही समय में नहीं बताती तो। मंत्री जी, हम इस राज की रानी है, ये हमारा फर्ज है। हम अपने राज को कभी हानि नहीं पहुंचने देंगे। और विक्रम सिंह को तो हम उस दिन ही पहचान गए थे जिस दिन हम गांव वाले मंदिर गए, और तब से ही हम आपके शुभ चिंतक बनके आपकी मदद करते गए, लेकिन हम भी विक्रम सिंह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए कि वो ऐसा कर सकते हैं। राजनगर में वापस शांति होगी और सब खुश रहने लगे। राजा और उनकी दोनों रानियां खुशी खुशी अपना राज चलाने लगे। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करें ताकि हम ऐसी कहानियाँ लाते रहें।